everybody. So in this session we are going to discuss that how you can write your answers in CBSE grade 10 examination. तो grade 10 examination में answers लिखते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का अगर तुम सही से ध्यान दोगे तो तुम्हारे मार्क्स मैक्सिमाइज होंगे, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो देखो, सबसे पहली चीज़ है स्टेप्स को मिस नहीं करना है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आंसर्स में स्टेप्स को मिस करते हैं और उनको ये लगता है कि सामने वाला जो आंसर शीट को चेक कर रहा है वो तो जानता है. तो देखो, मार्क्स उसके हिसाब से नहीं मिलते हैं कि सामने वाला क्या जान रहा. मार्क्स इसके हिसाब से मिलते हैं कि तुमने आंसर शीट में क्या लिखा है. इसके हिसाब से भी नहीं मिलते हैं कि आपको क्या पता है. वो आंसर शीट में सही से आपने क्या चीजें लिखी हैं. इन अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन मार्क्स उसके ऊपर मिलते हैं. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्टेप्स बिल्कुल मिस नहीं करने, खास करके जहां पर स्टेटमेंट्स वगैरह एप्लीकेबल है. जैसे अगर अलजेब्रा के क्वेश्चंस ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहां पर स्टेटमेंट आना चाहिए कि let the number be x, let the speed of the boat in still water be x km/h. तो इस तरीके से वहां पर आपको assumption लिखना पड़ेगा पहले, और लास्ट में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी कि hence the speed of the boat in still water is this, hence the number is this. तो ये वहां पर आना चाहिए. उसके बाद फॉर्मूले बिल्कुल लिखो. कई बार मैंने क्या देखा है कि जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को तुम प्रूव कर रहे हो और वहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब आइडेंटिटी का यूज हुआ. तो कई बार मैं बच्चों को देखता हूं कि वो वहां पर लिखते नहीं हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब आइडेंटिटी क्या है. तो देखो, वो तुम डायरेक्टली अपने मन से ये अज्यूम मत करो कि ये बहुत छोटी सी चीज है तो ये जरूरत नहीं है आंसर शीट में आने का. ऐसा नहीं है, उसको भी लिखो. तो ब्रैकेट में वहां पर लिखो कि सिंस a प्लस बी दी होल क्यूब इज इक्वल टू दिस, जो भी है ना. तो वो वहां पर आंसर शीट में आना चाहिए. उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी है कि कई बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज किया तो वो लिखा नहीं. ये गलती है, मत करो ऐसा. देखो, हो सकता है कि कोई टीचर मार्क डिडक्ट ना करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मार्क्स डिडक्ट करेगा. क्यों? इसका सिंपल सा रीजन मैं तुम्हें बता रहा हूं. मैंने भी कहीं पर सुना या पढ़ा था कि जैसे ही जो इंसान आंसर शीट चेक कर रहा है ना, अगर वो इरिटेट होने लगा तो समझो कि तुम्हारे मार्क्स कहीं ना कहीं पे डिडक्ट होने लगेंगे. तो सामने वाले को इरिटेट होना या फिर उसका टाइम वेस्ट होने का स्कोप नहीं होना चाहिए अगर आपको मैक्सिमाइज करने अपने मार्क्स को. राइट? तुम खुद सोचो, तुम भी कोई आंसर शीट चेक करोगे, मैं खुद भी जब करता हूं तो अगर मुझे उलझन होने लगती है कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है ना, हालांकि आंसर सही भी कई बार होता है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो इंसान इतना एफर्ट नहीं डाल रहा है कोई, है ना. टाइम इतना नहीं होता. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. इतना नहीं है कि वो तुम्हारे आंसर शीट को 15-20 मिनट तक बैठकर पढ़ेगा. तो सामने वाले को इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है. इसीलिए वहां पर फॉर्मूले वगैरह बिल्कुल होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है. दूसरी चीज है स्टेटमेंट्स. ये मैंने आपको पहले भी बोला कि स्टेटमेंट्स, शुरुआत का स्टेटमेंट, लास्ट में जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स में, वो बिल्कुल होना चाहिए, है ना. इसमें ये नहीं है कि मैंने वो बातें बोली हैं तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को पता ही है, अरे ये तो ऑब्वियस है, अरे ये तो पहले से मतलब नेचुरल है बट ऑब्वियस है. वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मार्क्स उसके ऊपर नहीं मिल रहे हैं, वो उसके ऊपर मिल रहे हैं जो तुमने वहां पर लिखा है. तो इन चीजों का ध्यान रखो. उसके बाद फिगर्स बनाना बहुत जरूरी है. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस में तो वो फिगर बनाते हैं क्योंकि वो खुद भी इंसान को समझ में ना आए अगर फिगर ना बने तो. लेकिन कई बार मैंने देखा है कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में या कहीं और पर जहां पर सर्कल्स में, ट्राइंगल्स में, जहां पर फिगर बनाना चाहिए वो नहीं करते तो गलत है. जैसे अगर तुम कोई वॉल्यूम निकाल लो किसी कोन का तो तुम ये इंश्योर करो कि तुम एक फिगर बना दो. वहां पे जैसे मान लो कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, जो भी है, तो वो वहां पर आप लिख दो. ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली तुमने वहां पर फॉर्मूला यूज कर दिया और फिर लिखा नहीं, ये नहीं होना चाहिए. अच्छा, फॉर्मूले सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में भी ये मैं बताना भूल गया था, वहां पर भी फॉर्मूले लिखना. बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि ऐसे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर एच, आर जो भी है वहां पर और एच ऐसे करके लिख दिया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. वहां पर आप वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर यूज कर रहे हैं, वो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन तब भी फॉर्मूला वहां पर पहले आना चाहिए, उसके बाद ही वहां पर वैल्यूज आप पुट करके आगे बढ़े.
तो ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं, इन चीजों का ध्यान रखना है। और फिगर्स आने चाहिए कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स हो गए, सर्कल्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, इनके फिगर्स क्वेश्चन में जरूर आंसर शीट में आपका आना चाहिए। वही बात है, आप दिमाग में ये ध्यान रखो कि सामने वाले को इरिटेशन ना हो कि चलो उसने क्वेश्चन पढ़ा और वो सोल्यूशन तुम्हारा देख रहा, तो ऐसा नहीं कि उसको जरूरत पड़ जाए वो फिगर बनाने का, नहीं, उस आंसर देख रहा, वो बगल में फिगर बना, वो तुरंत ऐसे कोरिलेट करके तुरंत चेक कर देगा, है ना। तो उसके लिए आसानी होनी चाहिए, बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आंसर, कि उसको दिखा और लॉजिकल फ्लो है, बगल में फिगर है, वो तुरंत ऐसे कोरिलेट करके अपना उसका जो मार्किंग वो कर देगा। तो ये ध्यान में रखना है कि सामने वाले को सही से समझ में आना चाहिए हर चीज। चलो, उसके बाद सीबीएसई का सैंपल पेपर सोल्यूशन जरूर देखो। तुमने सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस जरूर किए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे सॉल्यूशंस नहीं देखते हैं, जिसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं सीबीएसई का। तो वहां पर वो जरूर लिखते हैं, तुम देखते होगे साइड में उन्होंने एक कॉलम बनाया हुआ होता है, उसमें डालते हैं स्टेप के लिए 1, इसके लिए हाफ, इसके लिए 1.5। तो उन चीजों को भी थोड़ा सा अपने दिमाग में रखो। हालांकि उससे भी अच्छा हो सकता, मैं तो ये बता रहा हूं आंसर्स आपके, तो फिर भी वो मिनिमम है, वो बेयर मिनिमम है उस क्वेश्चन के लिए जो होना चाहिए आंसर शीट में। तो उसको फॉलो करो, उसको पढ़ो कि हाँ इस तरीके से आंसर लिखे होने चाहिए। तो ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीबीएसई ग्रेड 10 एग्जाम। तुम जब तक सब्जेक्टिव एग्जाम्स देते रहोगे, रिटन एग्जाम जिसको बोलते हैं, वहां पर सिर्फ ये नहीं होता कि आपको आता कितना, आपका आंसर कैसा प्रेजेंट किया हुआ है, ये भी वहां पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। और उसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन में सिर्फ राइटिंग नहीं होती है कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो उसका 1 नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ये बात गारंटी है, इस बात को मानो। बस राइटिंग साफ होनी चाहिए, बाकी वहां पे जो चीजें हैं वो लॉजिकली होनी चाहिए। मैंने वही सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आपको पता नहीं है। फिगर्स होने चाहिए, स्टेटमेंट्स होना चाहिए, बिल्कुल इंसान पढ़ना शुरू करे तो उसको सोचने में प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से आप सोचो, और इस तरीके से सैंपल पेपर्स का अगर प्रैक्टिस आप करोगे तो वो हो जाएगा। मतलब आप 3, 4, 5 सैंपल पेपर भी अगर इस तरीके से आप करते हो, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, आई एम प्रिटी मच श्योर कि इन चीजों में इंप्रूवमेंट होएगा। चलो, सो दैट्स ऑल वी नीडेड टू डिस्कस ओवर हियर गाइस। बाकी सेशंस अटेंड करो ऑन द इन्फिनिटी लर्न क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। हम ये चीजें थ्रू आउट दी सेशंस भी हम डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो भी सेशंस हो रही हैं फॉर ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, हम वहां पर बोर्ड ब्रह्मास्त्र सीरीज कर रहे हैं ऑन द इन्फिनिटी लर्न क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। आई एम मिसबा, योर मैथ्स एजुकेटर. Don't forget to like, share and subscribe to the Infinity Learn Class 9 and 10 YouTube channel. Bye bye guys, we'll meet in the live sessions. Take care everybody.